अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा 8th क्लास का टॉपिक है नज़म एक लड़की का खुलासा। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कल मैंने आपको ये नज़म पढ़ाई। आज उस नज़म का खुलासा मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूँ। इस नज़म का खुलासा क्या है कि एक लड़की की ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ, इसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं एक ऐसी ख़याली जगह पे जाऊँ, एक खूबसूरत जगह पे जाऊँ जहाँ हर कोई चीज़ मुझे खूबसूरत नज़र आए, जहाँ पे मैं अपनी खुशियाँ बांट लूँ, जहाँ पे मेरे दिल को सुकून आ जाए, मेरे दिल को चैन आ जाए। लेकिन इस जगह पे मैं अकेली नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ मेरी सहेलियाँ हों, मेरी हमजोलियाँ हों और मेरे साथ एक झूला भी वहाँ हो। और वहाँ शायर ने इसके ख्वाहिशों की ऐसी तस्वीर कशी की है, ऐसी मंजर कशी की है कि वहाँ क्या होना चाहिए। ये नज़म पढ़कर कारी को भी, पढ़ने वालों को भी ये लगता है वो भी उन ख्याली जगहों की, इस जन्नतनुमा जगह की सैर को ले चलते हैं। अख्तर शिरानी साहब सबों को जो ये नज़म बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, सभी उस ख्याली जगह पे जो जन्नतनुमा नज़र आती है वहाँ की सैर करने से उनको कोई नहीं रोका सकता। कहते हैं, मैं एक ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ घनेरी झाड़ियाँ हों और इन घनेरी झाड़ियों में चिड़ियाँ चहचहाती हों, और साथ में जो आसपास की वो झाड़ियाँ हैं जिन पर गुलाब और तरह तरह के फूल उन पर लदे हुए हों, उन डालियों पर वो अपना खुशबू बिखेरती हों, और आसपास के पेड़ पौधों पर कोयलें और बुलबुल अपनी मीठी बोली बोलती हूँ, अपने मीठे गीत गाती हूँ अपनी ज़ुबान में। और वहाँ ये लड़की चाहती है कि जब ये चीज़ें वहाँ हों तो वहाँ मैं अकेली नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरे साथ मेरी सहेलियाँ होनी चाहिए, मेरे बचपन के दोस्त होने चाहिए, लेकिन साथ में इस खूबसूरत जगह पे एक झूला भी होना चाहिए। इस गज़ल के, इस नज़म के हर बंद में ये लड़की शायर ये दोहराता है कि वहाँ ज़िद करती है कि मैं अकेली नहीं होनी चाहिए, वहाँ मेरी सहेलियाँ होनी चाहिए और एक झूला होना चाहिए, तभी तो मुझे वहाँ इस खूबसूरत जगह में पे ज़्यादा लुत्फ़ हासिल होगा। और वो ये भी चाहती है कि वहाँ जब मैं वहाँ जाऊँ तो वो बरसात का मौसम हो और वहाँ चारों सब्ज़ा लहराता हो, और उस बरसात के मौसम में ठंडी हवा के झोंके चलते हों, और जिनसे आसपास के जो पेड़ हैं, फूल हैं, घास है, वो उस हवा की छीड़ से, हवा के चलने से उसमें थोड़ी सी हलचल मची हो, थरथराते हों वो पत्ते। और इसके अलावा वहाँ चश्मों का पानी भी हो, यानी ऊपर नालों से चश्मों का पानी बहुत धीमी आवाज़ में चलते हों, धीमी रफ्तार से चलते हों, और उस पानी के चलने और गिरने और उछलने की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती हो। उस खूबसूरत जगह पे मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई और नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरी हमजोलियाँ होनी चाहिए, मेरे क्लासमेट होने चाहिए, मेरी सहेलियाँ होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ये ज़िद करती है कि वहाँ एक साथ में एक झूला होना चाहिए, यानी झूले की वो बहुत ही ख्वाहिश रखती है इस नज़म में, बस मेरा वहाँ भी झूला होना चाहिए। और एक तो चश्मों का पानी, दूसरी वो कहती है कि वहाँ नहरें भी बहती हूँ, वहाँ नहरें भी बहती हूँ, और उन नहरों में ऐसा पानी होना चाहिए, उन नहरों में ऐसा पानी बहता होना चाहिए कि जो साफ़ शफाफ हो, जो
بالکل چاندی جیسا چمکتا ہو، موتی جیسا چمکتا ہو، کرسٹل کلیئر ہو، وہ گدلا پانی نہیں ہونا چاہے، اور وہاں 400 ان نہروں کے 400 سبزہ ہی سبزہ ہو، سبز گھاس اگی ہو جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ، جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہو، اور اتنے پھول ہوں وہاں کہ اتنے پھول ہوں وہاں اس جگہ پہ، جن سے سارا آس پاس کا ماحول، سارا جنگل ان پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتا ہو۔ اور آخر پر پھر وہ ضد کرتی ہے کہ جہاں یہ ساری خوبصورتیاں ہوں، ساری چیزیں موجود ہوں، وہاں میں اکیلی نہیں جانا چاہتی ہوں، وہاں اکیلی میں اپنے آپ کو موجود نہیں پانا چاہتی ہوں، بلکہ میرے ساتھ میری ہمجولیاں ہوں اور ایک جولا ہو، تبھی جا کے مجھے ان ساری خوبصورتیوں کا، ساری خوشبوؤں کا، ان پانیوں کا، ان ہواؤں کا، ان سبزہ زاروں کا، ان پھولوں کا، ان خوشبوؤں کا لطف مجھے محسوس ہو جائے، میں ان سے محظوظ ہو جاؤں، میں ان کو دیکھ کر خوشی پاؤں، حاصل کر سکوں۔ تو یہی میری آرزو ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی۔